भागवत गीता कहती है कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और जबकि अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो इस पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल होता है, और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कलयुग में भगवान ने जो आपको सबसे बड़ी ताकत दी है बेटा, वो इस मन की दी है। अगर ये मन, आप इसे मन को कंट्रोल में कर लें तो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसे बस किसी एक चीज में एकाग्रचित कर लीजिए, और कैसे भी एकाग्रचित कर लीजिए जो आप चाहोगे। जैसे बोलते हैं ना, आपके पास जिन है, वो यही चीज है। जैसे आप चाहे सबकॉन्शियस माइंड बोल दीजिए, चाहे मन बोल दीजिए, अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख गए तो आप देख लेना, जो भी चीज आप चाहोगे वो आप प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर आप इस पे लगाम नहीं लगा पाए तो आपको ये ऐसे ऐसे कर्म करने पे मजबूर कर देगा कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। आप यूं सोचोगे मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। इसलिए जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो हमारे पुराने इतिहास में बताया जाता है, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, हमारे सत्संगी थे, जो तपस्या करने जाते थे, तपस्या में बस वो यही सीखते थे। लास्ट में उनका यही होता था कि मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को वश में कैसे करें। और जब उनके मन वश में आ जाता था तो सारी चीजों को वो अपनी ऐच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति में लगा देते थे। तो वही चीज आपको ये करना है। जब तक आपको नौकरी ना मिले, जब तक आपको चीजें अपनी कामयाबी ना दिखने लगे, जब तक आपको कोई ब्रेक थ्रू ना लगे, तो इस मन को कॉन्सेंट्रेट करके एक बार लगा दीजिए, ध्यान से लगा दीजिए, अपने एफर्ट में लगा दीजिए। और एक चीज और है, अगर सफलता मिले चाहे ना मिले, आपको केवल रास्तों से प्रेम ही करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप रास्ते पे चलते चले जाएंगे, आप एक बार ढंग से निकल जाएंगे ना, आप समझ जाएंगे कि रास्ता क्या कैसा था। अगर आप वैसे चलेंगे कि मेरे को रास्तों से प्रेम नहीं है, मेरे को मंजिल तक ही पहुंचना है, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मेन चीज यही है, आप रास्तों से प्रेम कीजिए, मंजिल तो अपने आप आ जाएगी। फिर जब अगर सिलेक्शन हो गया तो आगे और भी दुश्वारियां आएंगी, लेकिन रास्तों से मोहब्बत करिए, चीजें अपने आप आपके लिए सुगम होती चली जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सुर्खी के साथ। हमारी पहली सुर्खी है कि इंटरपोल के प्रेसिडेंट बने हैं लुकास फिलिप। अब यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ते हैं, सबसे पहले ये है इंटरपोल। इंटरपोल क्या चीज है बेटा? इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल क्या है? आपकी इंटरनेशनल पुलिस। और अब ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। इंटरनेशनल पुलिस का बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कंट्रीज में कई सारी कंट्रीज में आपको न्याय व्यवस्था बनाना और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और ये हुई थी ऑस्ट्रिया में हुई थी। ऑस्ट्रिया में 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। फिर बाद में बेटा 1957 में ये इंटरपोल के नाम से कन्वर्ट होगी। अब इसके जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं वो बने आपके लुकास फिलिप। ये नाम आपने याद रखना है। और इस टाइप के जनरली आपको ये बता रहा हूं कि विद इन 2 या 3 मंथ जितने भी आपके एग्जाम होंगे उसमें ये सवाल फंसेगा फंस जाएगा। लुकास फिलिप, ठीक है। और इंटरपोल और सीबीआई का एक अभी दोनों दोनों ने मिला के एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन चलाए थे। एक तो चलाया था सीबीआई, इंटरपोल से याद आता है हमें, सीबीआई और प्लस एंड इंटरपोल। इंटरपोल ने मिलाकर एक तो चलाया था बेटा भारत पोल। और ये वाला जो
ये वाला जो था ये आपके इस बार के यूपीपीसीएस में ये सवाल पकड़ा गया था। ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया था, सीबीआई और इंटरपोल ने मिलाकर कौन सा अभियान चलाया था? भारत पोल। भारत पोल अभियान किस किस के मध्य चलाया गया है, इस तरह से ये सवाल आया था। और एक था आपका हाईची 6, ये अभियान चलाया गया है सीबीआई और इंटरपोल के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिसे बोलते हैं हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति आपको जो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले सवाल हैं ये आपको ध्यान रखने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। मिलिट्री एक्सरसाइज वाले कई सारे सवाल, एक आधा सवाल तो बेटा जरूर आना है। मिलिट्री एक्सरसाइज मैं नहीं कह रहा कि इंडिया एंड मलेशिया के बीच में आए, ये आ सकता है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, और या फिर इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है, और इंडिया अदरवाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। आपको ये सब याद रखने चाहिए, ठीक है। और अब जैसे देखते हैं इंडिया और मलेशिया के बीच में ये हो रहा है हरिमो शक्ति, ये आपको याद रखना है, हरिमो शक्ति। और इंडिया और मलेशिया के बीच में इसके अलावा और कौन सा अभ्यास होता है? वो होता है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बात करें, इंडी प्लस इंडोनेशिया, इसके बीच में बात करें तो कौन कौन से अभ्यास होते हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में? एक तो होता है गरुड़ शक्ति, ठीक है, और एक होता है समुद्र शक्ति। क्या 2 मिनट रुक जाइए। समुद्र शक्ति, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ये 2 अभ्यास होते हैं, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया और फ्रांस के मध्य कौन कौन से होते हैं? इंडिया एंड फ्रांस के मध्य, इंडिया एंड फ्रांस के मध्य कौन कौन से होते हैं? गरुड़, वरुण एंड शक्ति, ठीक है। और यहां से एक चीज और देखते हैं, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में भी कौन सा समिट हुआ है? वो हुआ है एशियान, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियान। ये आराम से पूछता है कि इसका कहां पर हुआ है, इसका आयोजन फिलहाल कहां पर हुआ है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि ओजोन छिद्र का अभी तक रिकॉर्ड संकुचन देखा गया है अंटार्कटिका पर। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने सुना होगा, इससे रिलेटेड एक बहुत ही भयंकर सवाल पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में मैं जनरली देख रहा हूं कि पीछे 4-5 साल के ट्रेंड में कि एक सवाल तो इससे रिलेटेड जरूर आता है कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन से लेयर में है, जैसे ओजोन, और इसकी सिंपल सा ट्रिक है स्ट्रेटोस्फेयर, OS। जहां ओजोन मिल जाए तो सीधे S, OS, ऑफिशियल सुपरिटेंडेंट, इसे मान लीजिए। सबसे पहली ट्रिक तो यही होगी आपकी। अब कहते हैं ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र क्या चीज है? ओजोन छिद्र ये अर्ली 80s में बेटा एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा था कि वहां पर ओजोन की परत में कुछ छेद हो रहे हैं, तो उसके लिए 1987 में मॉन्ट्रियल की बैठक बुलाई गई थी।
मॉन्ट्रियल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ओजोन में छिद्र हो रहा है, और जिसके कारण और इसका कारण क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी में और फ्रिज में शीतलक के तौर पे यूज होता है, जिसके कारण इसमें ये छेद हो रहे थे और उन्हें बैन करना था। और ये सारी के सारी और जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है उनको कम करना था, जिससे इस चीज को रोका जाए। फिर 2016 में किंगल की बैठक में फिर से इसका पुनरावलोकन किया गया, और तब देखा गया कि हाँ पहले से कमी पाई, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सांद्रता हम लोगों ने कम कर दी। अब फिलहाल अब जो डिसीजन निकला है वो ये देखा गया कि जो ओजोन क्षेत्र है वो तकरीबन बहुत मैक्सिमम स्तर तक संकुचित हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ये बेटा बहुत ही हाईलाइटेड चीज है, इंडिया एंड रशिया। अब आपको पता ही होगा 4 और 5 तारीख को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए थे, और उन्होंने कई सारे जीएस के रिलेटेड और अपने दोनों कंट्रीज के बीच में कई सारे एग्रीमेंट करे, जो कि जीएस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं और किसी क्लास में और आपको बताऊंगा। और सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा है, रिलोस एग्रीमेंट। रिलोस एग्रीमेंट तो क्या हुआ, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। सबसे बड़ी डील जो करी है वो रेलोस एग्रीमेंट की करी। इसमें क्या है बेटा, दोनों देशों की सेनाएं आपस में अपने युद्ध के सामग्रियों का एक दूसरे के साथ युद्ध के स्थानों का और रीस्ट्रक्चर करने के लिए आपस में एक दूसरे की चीजों को एक्सचेंज कर सकती हैं, और जिससे सैन्य सुविधाओं में इनकी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए इंडिया एंड रशिया ने रिलोस एग्रीमेंट करा है, और आने वाले 2 या 3 महीने के भीतर जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये सवाल फंसने की पूरी संभावना है, ये रिलोस एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा में हुआ है। ये कहाँ हुआ है बेटा, यूनेस्को की एक साइट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके नजदीक उड़ीसा में चंद्रभागा बीच पर ये इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हुआ है, और इसमें तकरीबन बेटा 143 पार्टिसिपेंट ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, और ये और क्या हुआ, कोणार्क में हुआ। तो कोणार्क में क्या फेमस है बेटा, आपका सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर से